सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर इन दिनों हलचल है। वजह है 40 सांसद और 2 राज्यों तक सिमट चुकी कांग्रेस को एक बार फिर 2024 चुनाव के लिए तैयार करना। सोनिया ने पीके यानी प्रशांत किशोर को इस काम के लिए चुना है। ये वही पीके हैं जिन्होंने 2014 में भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाई। Is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap. और अब उसी मोदी सरकार को रोकने के लिए कांग्रेस के सामने 600 पन्नों की प्रेजेंटेशन दी। इस मंडे मेगा स्टोरी में देखिए, क्या सच में प्रशांत किशोर बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा पाएंगे? सबसे पहले पीके का कांग्रेस के लिए 2024 वाला फॉर्मूला देखिए। इसमें 5 मंत्र हैं। नेतृत्व के मुद्दे को हल करना, गठबंधन से जुड़े मुद्दे को समय रहते सुलझाना, जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी टीम फिर खड़ी होगी, लोगों से जुड़ने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत होगा, पार्टी को अपने पुराने सिद्धांतों पर लाकर चुनाव में उतारना। बीते दिनों दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में पीके ने एक इम्पोर्टेंट बात कही थी, सुनिए। 2014 में 31% वोट मिले, 2019 में उनको 38% वोट मिले। लोकसभा में एक बार उनको 260 के आसपास सीट मिली, इस बार 300 के आसपास सीट मिली। ऐसा तो है नहीं कि पूरे 540 के 540 वो जीत रहे हैं। अगर आप विधानसभा स्तर पे देखेंगे तो देश में करीब 50% जनसंख्या आज बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में है, 50 से थोड़ा कम ही है। अगर आप इसको जीते हुए विधायकों की संख्या में देखेंगे तो देश में 4000 से ज़्यादा असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, उसमें करीब 1800 विधायक आज बीजेपी के पास हैं। तो ये कहना कि हर व्यक्ति बीजेपी को वोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब बचे हुए 62% लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। ऐसे में इन सभी को एकजुट कर बीजेपी को 2024 में सत्ता में आने से रोका जा सकता है। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले में दम कितना है? हमने आपको पीके का दावा बताया। अब बात चुनौतियों की करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसमें विपक्षी वोटों को एक जगह लाना बेहद मुश्किल है। इसे एग्जाम्पल से समझिए। 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.77% और एसपी को 22.35% वोट मिले। दोनों को मिलाया तो वोट प्रतिशत हुआ 42.12%। ठीक ऐसे ही 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ने के बजाय घटकर 34.22% हो गया। मतलब फॉर्मूला पूरी तरह सिक्योर नहीं है। ऐसे में विपक्षी वोटों को एक जगह लाना पीके के लिए चुनौती है। वैसे चुनौती तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी है। मोदी 71% रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप लीडर बने हैं। वहीं सोशल मीडिया की बात करें तो ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के 7 करोड़ 80 लाख फॉलोअर्स हैं, राहुल गांधी के 2 करोड़ 40 लाख और प्रियंका गांधी के सिर्फ 48 लाख। सोशल मीडिया पर आज ये पॉपुलैरिटी कितनी जरूरी है आप समझते ही होंगे। कांग्रेस के पास मोदी जैसा कोई नेता नहीं है और ना ही पैसा। 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें से 27,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने और 12,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने खर्च किए थे। अब 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब ये पार्टियां ये पैसा कहां से लाएंगी? कहीं से नहीं लाएंगे, क्योंकि उनके पास ये पैसा पहले से है। 2019-20 वित्त वर्ष में बीजेपी के पास 4,847 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, कांग्रेस के पास 588 करोड़ रुपए की। और ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस से ज्यादा 698 करोड़ रुपए की संपत्ति सपा के पास है। ऐसे में पीके के सामने एक चुनौती ये भी होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब खर्च 2019 की तुलना में 50% बढ़ेगा तो इतना पैसा कांग्रेस के पास आएगा कहां से? कांग्रेस का हाल बेहाल है। एक समय था जब कांग्रेस के पास लोकसभा में 489 में से 364 सीटें थी। इस समय लोकसभा में कुल 53 सांसद हैं, राज्यसभा में महज 29। ठीक ऐसे ही 2014 में कांग्रेस की 14 राज्यों में सरकार थी, जो अब सिर्फ 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सिमट कर रह गई है। बाकी महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है।
कमजोर पड़ रही कांग्रेस में एक बार फिर से जान फूंकना प्रशांत किशोर के लिए बड़ी चुनौती होगी। बाकी G23 नेताओं के बारे में तो आपको पता ही होगा। कांग्रेस के मेन माने जाने वाले CWC के 23 सदस्यों में से 2 वरिष्ठ सदस्य गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा G23 नेताओं में शामिल हैं। G23 में कांग्रेस के वो 23 बड़े नेता शामिल हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सक्रिय नेतृत्व और संगठन में बदलाव की मांग की थी। इन 23 कद्दावर वरिष्ठ नेताओं को एक साथ लाना चुनौती होगी। कांग्रेस के सामने ऐसे एक नहीं कई मसले हैं, फिर चाहे वो कमजोर मीडिया मैनेजमेंट हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या गरीबी जैसे मुद्दे। अब प्रशांत किशोर इनसे कैसे निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।